चाय की एक प्याली पकड़ो और चलो डरावनी कहानियों के सफर पर। यह है कहानियां चाय पे हॉरर एडिशन। दोस्तों, सोचिए आप रात को अकेले मुर्दा घर के बीच से अकेले गुजर रहे हैं। क्या हो अगर वहां के मुर्दा सच में शांति से ना हो। आज हम सुनेंगे 3 सबसे डरावनी सच्ची घटनाएं जो मॉर्ग वॉचर्स ने फेस किया है, जहां लाइफ और डेथ की बाउंड्री बिल्कुल ब्लर हो जाती है। मुर्दा घर की वो शांति और सिर्फ तुम्हारे दिल की आवाज और शायद कुछ और। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, इनमें से कुछ सच्ची घटनाएं भी हैं जो शायद तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगी। क्या मौत के बाद भी कुछ होता है? 3 ऐसी घटनाएं जो प्रूव करती हैं कि कुछ स्पिरिट्स या आत्माएं शायद जाने को रेडी नहीं होती। रात के 11:30 बज रहे थे जब मैं हॉस्पिटल के बेसमेंट में उतरा। यहाँ की हवा में एक अलग सी ठंडक थी, जैसे कि हवा में कोई सांस ले रहा हो। ये मेरी पहली रात थी मॉर्ग वॉचर के रूप में। मुझे बताया गया था कि ये एक बहुत ही आसान काम है। बस बैठो, सिक्योरिटी कैमरास देखो और हर घंटे एक राउंड लगाकर सब कुछ चेक कर लो। लेकिन अंदर की दीवारों पर जो गहरे काले निशान थे, वो मुझे एक अजीब सा अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रही थी। हर एक सांस, हर एक पल मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मेरा रूटीन शुरू हुआ। मैंने दरवाज़ों के लॉक्स चेक किए, सर्वेलेंस सेटअप को देखा। स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। सिर्फ एक कैमरा शायद सही से काम नहीं कर रहा था। पूरा रूम डेड साइलेंस में था। सिर्फ एसी की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो अब तेज़ हो चुकी थी। मैंने अपने रूटीन का पहला राउंड लगाया। हर एक ड्रॉयर के पास से गुजरते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर से देख रहा हो। एक ड्रॉयर जो सेंटर में था, उस पर एक हल्की सी स्क्रैच आई थी। मैंने सोचा शायद पहले से लगी हो, लेकिन उसे देख के लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी बनाया हो। मैंने इस ख्याल को झट से डिसमिस कर दिया और आगे बढ़ चला। राउंड खत्म करने के बाद मैं अपने चेयर पे वापस बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। यहाँ की शांति शांति नहीं, अशांति ज्यादा लग रही थी। मेरे कानों में एक हल्की सी सरसराती आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। शायद पाइप्स में पानी चल रहा हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये आवाज बंद हो गई और मुझे एक ऐसी फीलिंग आई जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने सर्वेलेंस स्क्रीन पर दोबारा नजर डाली। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन एक मिनट, एक बॉडी ड्रायर जो सेंटर में था, उस पर जो कपड़ा था वो हल्का सा शिफ्ट हुआ था। मैं अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसके पास पहुंचा, वहां पर कोई मूवमेंट नहीं था। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हवा, वो भी बेसमेंट में। मैंने थोड़े देर से उस कपड़े को ठीक किया और वापस अपनी जगह पर आ गया। लेकिन कुछ देर बाद वो सिरसिराती हुई आवाजें मेरे कानों में फिर से आने लगी। हर कुछ मिनट बाद एक सिरसिराती हुई आवाज मेरे कानों में गूंज जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बचाओ या फिर मुझे यहाँ मत छोड़ो। मुझे लगने लगा कि मैं शायद पागल हो रहा हूँ। मैं अपनी जॉब की पहली रात पर ही हेलुसिनेट कर रहा हूँ। मैंने अपने चेहरे पे पानी मारा, थोड़ा सा पानी पिया और सोचा टीवी पर कुछ वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था।
शायद मैं पूरी तरीके से अकेला था, सिर्फ मैं और ये लोग। मेरे दिमाग में मानो एक लड़ाई सी छिड़ गई थी। कभी लगता ये सब मेरे दिमाग का ही खेल है, कभी लगता दिमाग का खेल नहीं, ये सब कुछ सच्चाई है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ बस मेरे स्ट्रेस के कारण हो रहा है, लेकिन तभी एक बॉडी ड्रायर का हैंडल अचानक से ऊपर नीचे होने लगा। तब मुझे लगा ये सब कुछ स्ट्रेस के चलते नहीं, एक छोटा सा असाधारण घटना अब सच्चाई बन रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो बाहर से लॉक था। मानो मैं अंदर ही फंस चुका था। डर की पहली धारा मेरे अंदर आ चुकी थी, लेकिन मैं अब भी अपने दिमाग को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये सब बस बस मेरे दिमाग के अंदर हो रहा, मैंने खुद से कहा, लेकिन अंदर से जानता था कि ये सच नहीं था। अगली बार जब मैंने सर्वेलेंस स्क्रीन को फिर से देखा, तो मेरी सांसें मानो थम सी गई। वो बॉडी ड्रायर जिसे मैंने कुछ देर पहले ही चेक किया था, वो खुद ब खुद 2 इंच बाहर निकल आया था। उसके साथ ही एक स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक गहरी ठंडी आवाज ने कहा। मेरे कानों में वो आवाज इतनी तेज थी जैसे किसी ने मेरे कान में ही चिल्ला दिया हो। मैं जल्दी से सीसीटीवी फुटेज देख करने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। कैमरे का एंगल ऐसा था कि ड्रॉयर का खुलना दिख नहीं सकता था, लेकिन उसकी आवाज कैप्चर हुई थी, वो भी बिल्कुल साफ। मेरे दिमाग में एक हलचल सी मच गई थी। मैं कहाँ जाऊं? मैं सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने हर चीज को चेक किया, हर एक दरवाजे को, हर एक कोने को, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। इस अकेलेपन की फीलिंग ने मेरे पूरे दिमाग को हिला के रख दिया था। धीरे धीरे मैं अपना मानसिक संतुलन जैसे खो रहा था। अब मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ मेरे दिमाग का खेल नहीं, बल्कि ये सब कुछ सच है। वहां की हवा मुझे और ठंडी लगने लगी, मेरे पीठ पे पसीने आने लगे और मेरी सांसें तेज हो गई थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है, जैसे कोई मेरे हर कदम को फॉलो कर रहा है। परछाइयाँ हिल रही थी, आवाजें भी सुनाई दे रही थी, और वो भी साफ। अब मैं सिर्फ वहां खड़ा था, अपनी सांसों को रोके हुए, और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने टीवी देखा, लेकिन वहां अब भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। तो मैं पूरी तरह से मानो डर चुका था। ये वो पल था जब मेरा डर अपनी सारे हदें पार कर चुका था। तभी एक बॉडी ड्रायर जिसे मैंने कुछ देर पहले ही चेक किया था, वो चेयर से हिलने लगा था। फिर एक झटके से वो बाहर निकल आया। उस ड्रायर के अंदर से एक धुंधला सा परछाई सा निकला, जो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान की शक्ल लेने लगा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरीके से काली थी, मानो मुझे ही घूर रही थी। उसकी आवाज, जो कुछ देर पहले भी बहुत धीमी थी, अब मानो साफ थी। तुमने हमारी नींद खराब की है। उसने कहा। इस पल में मुझे जो दर्द महसूस हो रहा था, वो मैं किसी को बता के समझा नहीं सकता। कभी लगता था भाग जाऊं, कभी लगता था लड़ पड़ूं, लेकिन कहाँ भागूं, किससे लड़ूं? मैं तो मॉर्ग में था। मैं वहां अकेला खड़ा था। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज थी, जैसा लग रहा था कि वो मेरे मुंह से बाहर निकल आएगा। मेरे पैर कपकपाने लगे और मेरी आवाज गले में मानो फंस सी गई थी। मैंने अपने मोबाइल को उठाया, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। उस परछाई ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे तरफ आना शुरू कर दिया था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया।
तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसने कहा। ये वो समय था जब मैं पहली बार किसी ऐसे चीज से रूबरू हुआ था। मैंने आखिरी बार अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं वहां खड़ा था, अकेला। एक ऐसी चीज मेरे सामने थी जो मेरे समझ से परे था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया। उसके ठंडे हाथ ने मुझे छुआ और मानो एक करंट सी मेरे बॉडी से गुजर गई। उसके स्पर्श ने मेरे मुंह से एक चीख निकाल दी, पर उसके बाद मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मैंने अपने आंखों को जबरदस्ती बंद कर लिया और अपने दिमाग में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो साया गायब हो चुका था। बॉडी ड्रायर भी अपनी जगह वापस आ चुका था और रूम की हवा अब नॉर्मल हो गई थी। मैं ज़मीन पर बैठा था, पर मेरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और मैं पूरी तरीके से थक चुका था। मैं उस रात को कभी नहीं भुला पाया और कभी कभी मुझे समझ नहीं आता क्या सच्चाई है और क्या सपना। उस रात के अनुभव के बाद मेरी जिंदगी को जीने का तरीका पूरी तरीके से बदल चुका है। मैं अब हर चीज को डाउट करता हूँ। जिंदगी, मौत या फिर मौत के बाद क्या होता है, इसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ। मैं जानता हूँ कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। अब मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, अपनी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन एक सवाल है मेरे दिमाग में जो मुझे अंदर से खरोचता रहता। क्या ये सब कुछ सच में हुआ था? क्या मैंने जो देखा था वो सच था, या ये सब कुछ बस मेरे दिमाग का धोखा था? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा या सुना है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब तो चाय की प्याली भी ठंडी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।